Welcome back, class 11th. Today we are going to discuss the miscellaneous exercise of the chapter 1. Here the first question is decide among the following sets which sets are the subset of one another. Here the first set A. This is first question beta. Here what is A given? X is such that X belongs to R and X satisfying the solution of. So beta X satisfying the solution of x square minus 8x and plus 12. So factor of 12 to get 8 beta 6 2 ja. So this is x square minus 6x minus 2x plus 12 equal to 0. This is x minus 6 and take 2 as common, then x minus 6 equal to 0. Then answer x equal to 2 and 6. So this is the set of A is A1 comma or 2 comma 6. Now beta set B is given here 2 comma 4 comma 6 and set C is 2 comma 4 comma 6 comma 8 and set D only 6. Now beta here we have to write down that which one is the subset of the another one. यहाँ पे कौन सा दूसरे का सबसेट है, तो देखो बेटा 2 और A जो बेटा B का सबसेट है एंड बेटा C का भी सबसेट है बट D का नहीं है. तो A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ C. देन बेटा B किसका सबसेट है, B इज द सबसेट ऑफ C. देन बेटा क्या हो जाएगा, B इज द सबसेट ऑफ C. और बेटा C किसका सबसेट है, किसी का नहीं है. देन D इज द सबसेट ऑफ A, B एंड C. देन बेटा D इज द सबसेट ऑफ A भी होगा एंड D इज द सबसेट ऑफ B भी होगा एंड D इज द सबसेट ऑफ C भी होगा. Now for the second question, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, अगर सही है बेटा then prove it and it is false then give an example. तो बेटा अगर ये false है तो हमें इसको with example बताना भी है बेटा. Now question number second. Second question in second question first part. What is first part here? X is belongs to A and A is belongs to B and X is belongs to, then X is belongs to B. तो कह रहा है बेटा यहाँ पे X जो एलिमेंट है वो A में बिलोंग करता है और A जो है B में बिलोंग करता है. तो क्या X जो है B में बिलोंग करेगा? नो, दिस इज फॉल्स. वाई? बेटा अगर X A में बिलोंग करता है तो X इज एलिमेंट ऑफ सेट A. तो बेटा यहाँ पे A इज अ सेट एंड हियर सेट A बिलोंग्स टू B. तो यानी कि बेटा अगर हम बात करते हैं X इज द एलिमेंट ऑफ A, यानी कि सेट A दैट मे बी X. यहाँ बेटा एक एलिमेंट होगा, हो सकता हो कि सिर्फ A में एक ही एलिमेंट ये X हो. तो बेटा हमने उसको ये हमारा सेट A हो गया. अब बेटा ये इसमें बिलोंग करता है तो जो हमारा B होगा वो क्या होगा, ये हमारा एक एलिमेंट है सेट A, B के अंदर बिलोंग करता है. तो क्या X B में बिलोंग करता है? नो, ये बेटा सेट X जो है B में बिलोंग करता है. तो दिस इज फॉल्स. नाउ फॉर द सेकेंड वन. अगर सेकेंड वन की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है बेटा, A इज द सबसेट ऑफ B, A is the subset of B and B belongs to C. B belongs to C. Then हमें शो करना है then A belongs to C. तो बेटा A is the subset of B. तो बेटा A जो है B का सबसेट है. तो मान लेते हैं B में कोई एलिमेंट होगा जो कि X है. तो बेटा उसमें से एक एलिमेंट ले लिया, ये X है. तो यानी कि बेटा एक A में कोई सेट ले लें तो ये हमारा A सेट क्या हो जाएगा, X हो गया. और B में और भी सेट होंगे, और भी एलिमेंट हो सकते हैं.
तो ये हमारा b क्या हो जाएगा बेटा, b हम मान लें जैसे बेटा x, 1 दूसरा, एंड b इज बिलोंग्स टू c। अगर b c को बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, c जो सेट होगा, b इज द एलिमेंट ऑफ c, तो b इज द सेट, और ये एक सेट c का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा बेटा x, 1 दैट इज इन कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा पूरा सेट होगा, और ये बेटा 2 ले लो। तो क्या a c में बिलोंग करता है, देखो बेटा ये क्या है, ये हमारा सेट बिलोंग कर रहा है, नो, दिस इज आल्सो फॉल्स। अब बेटा थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड पार्ट, a is the subset of b, b is the subset of c and a is the subset of c। तो बेटा अगर a b का सबसेट है तो b c का सबसेट हो, a सबसेट c का होगा ही होगा। अगर देखा जाए बेटा a में बेटा हम 1 एलिमेंट ले लें a, तो अगर b सबसेट है तो b हमारा क्या हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है, 1, 2, उसका एक एलिमेंट लेके हमने a सेट सबसेट फॉर्म किया था, और a द सबसेट ऑफ c, यस। जब बेटा यहाँ पे b सबसेट है c का, तो इसका मतलब c इससे बड़ा सेट हो सकता है, बराबर या इससे बड़ा हो सकता है, देन बेटा दिस इज ट्रू। नाउ फॉर द फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। a is the not subset of b and b is the not subset of c, b is not the subset of c, then a is not subset of the c, a is not subset of the c। तो बेटा ये भी फॉल्स होगा, क्यों होगा बेटा, a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं, तो सपोज कर लेते हैं कि x में कोई, a में हमारा कोई एलिमेंट x है, तो अगर सबसेट नहीं है तो b में x होगा नहीं बेटा। अगर b में ये x नहीं है तो कोई अदर एलिमेंट होगा, तो वो क्या, b इज द नॉट सबसेट ऑफ c। कैसे बन रहा है कि b जो हमारा सेट है वो वायलेट कर रहे हैं, तो अब b इज द नॉट द सबसेट ऑफ c, तो जो c होगा वो ये नहीं होगा क्योंकि b सबसेट नहीं है। तो मे भी बेटा x भी तो हो सकता है, c में कुछ और एलिमेंट ले ले, तो c में भी x भी हो सकता है, या फिर y नहीं हो सकता, x, d ले ले। तो बेटा यहाँ पे हमारा a इज द सबसेट ऑफ c, यस है, तो बेटा यानी कि ये हो भी सकता है, तो यानी कि ये बेटा क्या स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, फॉल्स। देन बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, x is belongs to a and a is the not the subset of b and x is belongs to b, and a is not subset of b and x belongs to b। तो बेटा ये हमें पूरा डन, x belongs to b। तो बेटा x is the x belongs to a, यानी जो हमारा a सेट होगा वो उसमें x बिलोंग कर रहा होगा। x is not the subset of b, अगर ये बेटा x सबसेट नहीं है b का तो x का एलिमेंट b में नहीं होगा, और जब x का एलिमेंट x जो एलिमेंट b में नहीं होगा यानी कि x b में नहीं होगा, तो x नॉट बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू b, तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, फॉल्स। देन सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज द सबसेट ऑफ b, a is the subset of b and x not belongs to a, then x not belongs to b, then x not belongs to a। तो बेटा यहाँ पे a क्या है बेटा, b का सबसेट है। अब बेटा x जो है b में है ही नहीं, अगर x b में बिलोंग नहीं करता, if x is the element that is not in
सेट बी, अगर इसमें बी में नहीं है तो अगर बेटा जब बी में नहीं है तो सबसेट में भी तो नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। Then beta third question. What is third question here? A, B, C are the sets such that, इसमें given है third question, A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, then so that बेटा क्या हमें शो करना है, so that B इज इक्वल टू सी, बी को बेटा सी के बराबर करना है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, हम एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, बी बेटा यहाँ पे इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन ए, या फिर बेटा आप ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या आपस में इसको इंटरचेंज करके इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बी इंटरसेक्शन में या तो ये प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और इनका यूज करेंगे, या ये प्रॉपर्टी यूज लेके चलेंगे देन इसका यूज करेंगे। तो बेटा हमने क्या ले लिया, बी यूनियन। तो बेटा ये कैसे, ये बी के बराबर कैसे हुआ, ध्यान से देखो बेटा, बी इंटरसेक्शन ए, तो बेटा ए किसी का सबसेट होगा, तो बेटा अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो कम एलिमेंट आएंगे। सपोज बेटा ए सबसेट था बी का, तो इसमें जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ए के सारे एलिमेंट आएंगे, देन फिर यूनियन ले लेंगे तो सारा बी के एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि बी के बराबर है। तो ये क्या है बेटा, बी यूनियन। अब बेटा बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, बट बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या पता है हमें, ए इंटरसेक्शन सी। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यूनियन है, तो अगर ये यूनियन है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, बी यूनियन ए, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, और ये क्या हमारा बेटा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बेटा ए यूनियन बी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसकी जगह हमने क्या लिया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बेटा बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी को बेटा सी यूनियन बी भी लिख सकते हैं, या फिर बेटा ये ए यूनियन सी है तो इसको हम सी यूनियन ए भी लिख दें, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। जिस तरह बेटा इसमें प्रॉपर्टी लगाई थी उसी तरीके से इसमें भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, दोनों में बेटा सी कॉमन है, तो ये क्या हो गया बेटा, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेटा। देन बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेटा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा ये बी के इक्वल लेके चल रहा है ना, देन ये क्या होगा बेटा, सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, बेटा इसको एक्सचेंज करें, ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन है, बोथ आर द सेम थिंग। देखो बेटा जैसे इसको लिखा था बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी, वैसे ही तो ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, सी और ए का बेटा इंटरसेक्शन ले लें, सपोज ए जो है सबसेट ऑफ सी है, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, और ए का सी के साथ यूनियन ले लेंगे तो अगेन सी आ जाएगा, तो बेटा ये क्या बच गया, तो बी, तो ये हमारा हो गया सी, तो बी इक्वल टू सी हमें प्रूव करना था। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now बेटा क्वेश्चन नंबर 4, so that the following condition are equivalent। इक्विवेलेंट मतलब सारे बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है,
जैसे पहला है केस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेकेंड केस बेटा फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड केस a minus b equal to 5 and third case a union b equal to b and बेटा fourth case a intersection b equal to a। बेटा फर्स्ट केस यहाँ पे है, ये दिखाना है बेटा चारों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इफ a is the subset of b, if a is the subset of b तो बेटा इसका हम सेट लेट कर ले, लेट सेट a इक्वल टू 1 हो गया एंड तो b सेट लेट कर लेते हैं 1,2। तो पहला क्या है बेटा ये a इज द सबसेट ऑफ b, देन दूसरा क्या है बेटा a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी फाइंड करते हैं तो बेटा 1 में से इसका तो सब्ट्रैक्ट कर, तो 1 तो सब्ट्रैक्ट हो गया तो वैकेंट आ गया, यानी कि 5 और a माइनस बी इक्वल टू 5। अगर एक सबसेट है b का तो a माइनस बी इक्वल टू नल सेट आएगा। अब बेटा a यूनियन b निकालते हैं, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। देन बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं, तो थर्ड पार्ट क्या बेटा a यूनियन b। तो a यूनियन b बेटा a हमने क्या सेट है 1 और b ये लेट किया है, यूनियन फाइंड करेंगे तो 1,2 आ गया। तो बेटा a यूनियन b किसके बराबर आया, b के। देन ये बेटा थर्ड हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। तो बेटा हमारा ये a है ये b है, अगर इसका a इंटरसेक्शन b करते हैं तो बेटा इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट क्या 1 और 1 कौन सा सेट था, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। हेंस ऑल दीज क्वेश्चंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी a की रिलेशन है और a की रिलेशन से सारे पॉसिबल है। देन बेटा ये फोर्थ वन डन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा a is a subset of b and then show that c minus b is a subset of c minus a। देन बेटा यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ बेटा लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b। तो बेटा अगर x c माइनस b में बिलोंग करता है तो बेटा c में से सारे b के एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि अगर x c माइनस b में है तो x एलिमेंट c में होगा बट b में नहीं होगा। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू b। तो बेटा सेम थिंग a द सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है तो बेटा x एलिमेंट जब b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। देन x आल्सो x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू a। तो x जो है बेटा a में बिलोंग नहीं करेगा। तो सेम थिंग बेटा x यहाँ बेटा c माइनस बी है तो x इज बिलोंग्स टू c माइनस बी, तो हो गया बेटा। देन बेटा अब बेटा यहाँ पे सेम थिंग ये आ जाएगा, देन x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या बेटा c माइनस ए हो गया। तो x इसमें बिलोंग कर रहा है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है बेटा ये इसका सबसेट हो। देन x इज द सबसेट ऑफ, सॉरी बेटा ये c माइनस बी इज द सबसेट ऑफ c माइनस ए। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन हियर बेटा, इफ पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b देन सो दैट a इक्वल टू b। देन बेटा suppose beta this is the power set means the set of all subset of a। तो बेटा हम यहाँ पे ले कर लेते हैं x is belongs to power set of a। बेटा ये क्या है, पावर सेट ऑफ a में बिलोंग कर रहा है, यानी कि बेटा a का ये एलिमेंट होगा, तो यानी कि x is belongs to बेटा a हो गया। अगर बेटा ये पावर सेट ऑफ a में बिलोंग कर रहा है तो बेटा इक्वल है, देन दिस इज सेट x is also belongs to power set of b because both are equal।
अगर बेटा ये बी में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इज बिलोंग्स टू बी। तो बेटा यहाँ पे एक्स इज बिलोंग्स टू ए है और यहाँ एक्स इज बिलोंग्स टू बी है, तो दैट मे बी ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बेटा यहाँ पे एक्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि अगर ए जो है बी का सबसेट हो सकता है। देन सिमिलरली अगेन बेटा इफ एक्स इज बिलोंग्स टू बी, तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर एक्स बी में बिलोंग करता है देन सबसेट इज आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अगर बेटा ये पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, देन दिस मीन्स एक्स is also belong to power set of A because power set of B are equal to power set of B is equal to power set of A। तो बेटा ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या मतलब हो गया बेटा, तो देन अगेन दिस मीन्स x is belongs to A। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा B is the subset of A, तो let this is equation 1 and this is equation 2। here A is the subset of B, here B is the subset of A, that may be possible A is equal to B। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि बेटा एक दूसरे का सबसेट अगर इक्वल है तो यानी कि दोनों ही इक्वल सेट है। देन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन बेटा यहाँ गिवन है इट इज ट्रू दैट सेट फॉर द सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो बेटा हम इस तरह का सेट लेट कर लेते हैं, बेटा लेट द सेट ए इज 1, 2 एंड सेट बी is 2, 3। now what is the power set of A? power set of A beta, this is one first thing beta 5 null set, second 1 element 2 element and beta next one 1, 2। then beta power set of B की बात करते हैं, तो power set of B first one is null set, second one is only beta 2, third one only 3 and the fourth one 2, 3। now beta power set of A, then beta union power set of B। तो बेटा अगर इसका यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन क्या हो जाएगा बेटा, जो कॉमन है एक बार बाकी रिमेनिंग थे, तो यहाँ बेटा 5 कॉमन है और ये 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 5 देन 1 देन 2 देन बेटा 1, 2 देन 5 तो बेटा कॉमन ही था और 2 भी कॉमन था, देन क्या हुआ बेटा 3 देन 2, 3। दिस इज द बेटा यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड बी। देन बेटा नेक्स्ट वन क्या है बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले बेटा ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज ए यूनियन बी बेटा 1, 2, 3। नाउ बेटा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे बेटा, 3 एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज नल सेट, देन बेटा 1 देन बेटा 2 देन बेटा 3 देन क्या है बेटा 1, 2 देन क्या है बेटा 2, 3 देन क्या है बेटा 1, 3 देन बेटा क्या है 1, 2, 3। देन बेटा देखो ये तो देखो एलिमेंट है ही नहीं बेटा इसमें, और 1, 3 भी नहीं है इसमें, तो ये क्या इक्वल है, नो इट इज नॉट ट्रू व्हेन द पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट ट्रू। आज के लिए बेटा इतना ही, और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेटा वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।